हाई एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द PCS हब। द PCS हब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एकमजोत कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ही निग्गा निग्गा स्वागत करती हाँ। सो इत्थे मैं तुहाडे लिए एक बड़ा यूनीक जिहा इनिशिएटिव लेके आई है जो कि इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स ਲਈ। सो इनू मैं यूनीक क्यों कह रही हूँ? फर्स्ट थिंग PCS स्पैसिफिक जो PCS ਲਈ नैशनल न्यूज़ का रेलीवेंस हैगा वो इत्थे कवर किया जाऊगा। सैकेंड थिंग कि जो भी न्यूज़ मैं इत्थे लैके आवांगी वो एक या दो सोर्सिस तो नहीं बट वक्रे वक्रे 10 सोर्सिस तो जिहड़े बेस्ट ऑफ न्यूज़ आईयां होणगियां फॉर द डे उन्होंने मैं तुहानूं इत्थे कवर करके एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करांगी। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो अज की डेट दैट इज़ 3 जुलाई 2023 अज मैं की डिस्कस करन जा रही हूँ तुहाडे लई। अज मैं तुहाडे लई 9 न्यूज़ डिस्कस करन जा रही हैं ते इह किहड़ियां न्यूज़ ने? फर्स्ट वन वी हैव इज बिजनेस स्टैंडर्ड च इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से कुछ डेवलपमेंट्स हुई ने उहदे रिलेटेड एक आर्टिकल आया उन्होंने देखांगे। द नैक्सट वन वी हैव इज लाइफ मिनट ते काउंटर वेलिंग ड्यूटी ते एक आर्टिकल आया हुआ उन्होंने डिस्कस करांगे। उस तो बाद चो आप डाउन टू अर्थ ते गुची मशरूम्स ते एक आर्टिकल आया उन्होंने डिटेल्स देखांगे कि गुची मशरूम दी प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने कि इनू आपां क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज, राइट। नैक्सट वन वी हैव इज इकनॉमिक टाइम्स ते एक आर्टिकल आया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी नू लैके, राइट। सो ये नैशनल यूनिवर्सिटी है, सो इनू आपां क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सारा कुछ आपां नैक्सट कमिंग न्यूज़ दे विच देखांगे, राइट। SIPP स्कीम ते आर्टिकल आया से PIB दे विच, राइट, इनू देखांगे। उस तो बाद द हिंदू दे विच पेंगोंग लेक ते आर्टिकल आया होया। आर्टिकल एज सच इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैगियां ने जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इत्थे हैगे आपां वो सब डिस्कस करांगे, राइट। नैक्सट वन वी हैव इज डाउन टू अर्थ ते ट्रांसपोंडर्स ते आर्टिकल आया होया। सो वॉट आर ट्रांसपोंडर्स, अपनी डेली लाइफ के विच इहदी की एप्लीकेशनस है ते ये अज न्यूज़ च क्यों है एंड किहड़े प्रिंसिपल्स ते काम करदा है वो सारा कुछ आपां अज जानांगे, राइट। नैक्सट वन वी हैव इज इंडियन एक्सप्रैस दी डेसिनल सेंसस एक्सरसाइज दैट इज जिहड़ा 10 साल बाद सेंसस हुंदा है उहदे च फर्दर डिलेज है कुछ। सो उहदे रिलेटेड न्यूज़ इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है सच मैं तुहानूं दसांगी डिले क्यों हैगा, राइट। सो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज़ कि डेसिनल सेंसस एक्सरसाइजेस दी कुछ होर डिटेल्स, राइट। सो उन्होंने डिस्कस करांगे आज। नैक्सट वन वी हैव इज टाइम्स ऑफ इंडिया ते प्रिवेंशन ऑफ सैक्शुअल हरासमेंट एक्ट 2013 ते एक आर्टिकल आया होया। ये न्यूज़ च क्यों है इनू डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो लैट्स बिगिन विद द डिस्कशन दैन। जो नैक्सट आर्टिकल आप डिस्कस करन जा रहे हैं वो हैगा इंडिया तो यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नू लैके। सो जे तुसीं न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो तुहानूं पता होना चाहिए कि हुणे इंडिया तो यूरोपियन यूनियन की गलबात का 5वां राउंड कंकलूड होया। सो दैट इज़ कि कुछ नैगोसीएशन चल रही ने, कुछ गलबात चल रही है, राइट, तर्क वितर्क चल रहे हैं। सो की हो रहा कि नैगोशिएट किस चीज़ नू लैके कर रहे हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नू लैके। दैट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज एक दूसरे नाल साइन करनी चाहदियां ने ते जे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुंदा उहदा मतलब की है कि जिवें इंडिया तो यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रहा तो इंडिया अपनी मार्केट नू यूरोपियन यूनियन लिए खोल रहा तो यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट नू इंडिया के प्रोडक्ट्स लिए खोलूगा, राइट। सो दैट इज़ दे विल वेलकम आवर प्रोडक्ट्स, वी विल वेलकम देयर प्रोडक्ट्स। तो किन्ने एक्सटेंट तक तो किहड़े किहड़े प्रोडक्ट्स लिए करना है उस चीज़ पर गलबात चल रही है तो ये उस गलबात का 5वां राउंड होने कंकलूड होकर हटिया 23 तरीक नू, राइट। सो ये की दस्या जा रहा है हुण अज न्यूज़ च क्यों है ये? क्योंकि रूल्स ऑफ ओरिजिन ये करके आ जी गलबात हैगी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पूरा सिरे नहीं चढ़ पा रहा क्योंकि रूल्स ऑफ ओरिजिन ते कुछ रुकावटां पै रही ने। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन की कहता है कि हर कंट्री नू मैंशन करना पऊगा कि जिहड़ा ओहदा प्रोडक्ट हैगा ओहदा कंट्री ऑफ ओरिजिन की है, दैट इज़ वो किहड़ी कंट्री च बनिया है, राइट, वो मैंशन करना पऊगा। एंड ये नहीं है सपोजिंगली अगर मैं कहा कि 60% समान किसी होर कंट्री चो आ रहा तो वो यूरोपियन यूनियन च आके 40% वैल्यू एडिशन हो रही है तो किन्ने परसेंट बाहरों होना चाहिए, किन्ने परसेंट अपनी कंट्री चो होना चाहिए, उन्होंने लैके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, राइट। सो इस चीज़ ते ही बहसबाजी चलती होंगी। सब तो पहला ये जो आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दो कंट्री साइन कर दियां ने तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जानना बहुत जरूरी हो जाता। वो क्यों मैं हुणे एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोजिंगली यूरोपियन यूनियन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया च फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रहा। सो इन दैट केस अगर मैं गल करा इंडिया की तो इंडिया च जिहड़ा यूरोपियन यूनियन तो समान जाऊगा तो वो की है कि यूरोपियन यूनियन च मैन्युफैक्चर होया या नहीं होया ये अपने लिए जानना क्यों जरूरी हो जाता। आप ये देख रहे हैं सपोजिंगली एप्पल की गल कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन तो एप्पल अपने इंडिया च इंपोर्ट हो रहे हैं।
सो इन दैट केस ये अपने आपां नूं एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये एप्पल की यूरोपीयन यूनीयन 'च ही बने हैं, ये तो नहीं हो रहा कि चाइना तो लैके अपने वाल दे जाते हैं। चाइना तो एप्पल खरीदता है, यूरोपीयन यूनीयन थोड़ा जिहा होर उन्होंने महंगा करके बिना किसी वैल्यू एडिशन तो। सो हुण एप्पल दे विच इहने की कर देना, पॉलिशिंग होकर सब कुछ होकर उत्थों ही आ रहा है फ्रूट, राइट। उन्होंने सीधा की करना, थोड़ी कॉस्ट इनक्रीज करके इंडिया च डंप कर देना। सो यह जे केसिस नूं अवॉइड करने लई आपां की करते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक क्राइटेरिया हुंदा है, वो हुंदा रूल्स ऑफ ओरिजिन। कि रूल ऑफ ओरिजिन दे विच आपां की देखते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन किहड़ा हैगा, राइट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो इत्थे नैगोसीएशनस नूं इन्ना टाइम क्यों लग रहा सी? अगर मैं गल करां कि आपां किन्नी वड्डी लिस्ट ते नैगोशिएट कर रहे हैं, जिहड़ी आ नैगोशिएट हैगी लिस्ट हैगी है, इहनूं आपां कहने टैरिफ शेड्यूल। टैरिफ शेड्यूल किया जाता है इनू, राइट। सो ये किन्ने प्रोडक्ट्स है? 5500 प्रोडक्ट्स थे गलबात होनी है कि कितना टैक्स आपां टैरिफ आपां लगावांगे उन्हां दे प्रोडक्ट्स ते, कितना टैरिफ वो लगाणगे एंड किहड़े प्रोडक्ट्स नूं किन्ने किन्ने आपां मार्केट एक्सैस देवांगे, राइट। सो ये सारा कुछ इन फैक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन की होना चाहिए है कि वो ते किन्ने परसेंट की हैगा, वो आपां हुणे डिस्कस करांगे। वो भी इत्थे ही नैगोसीएशन चल रही ने। दैट इज़ अगर मैं टैरिफ शेड्यूल की गल करां, वो 5500 प्रोडक्ट है। सो अगर इस 5500 की लिस्ट चों मैं एक प्रोडक्ट नूं देखां तो वो एक प्रोडक्ट नूं हर एक प्रोडक्ट नूं एक अपना स्पैसीफिक कोड दिता जाता, उन्होंने किया जाता है HS कोड, दैट इज हारमोनाइज सिस्टम कोड, राइट। और इनू HSN भी किया जाता, दैट इज हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लिएचर। नॉमनक्लिएचर मतलब नामकरण। नामकरण का सिस्टम क्यों जरूरी होंदा? 5500 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, एप्पल दी कितनी वरायटियां होणगियां, राइट। सो ये कन्फ्यूजन ना हो जाए तां करके हर एक वरायटी नूं एक पर्टिकुलर कोड दिता जाता है। तो वो कोड किवें हुंदा है? सपोजिंगली 040404 दैन 00000 और मे बी 00 होर आ एक कोड देता किसी एप्पल, राइट। सो इन दैट केस अगर तुसी गल करो तो आ किहड़ा हैगा, आ की रिफ्लैक्ट करूगा 04 आ चैप्टर नूं रिकमेंड रिफ्लैक्ट करूगा। उस तो बाद अगर यदि मैं गल करा अगला 04 आ हैडिंग दसूगा, आ हैगा सब हैडिंग दी दसूगा, राइट। सो अगर मैं इन्ने टोटल की गल करा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ते, दैट इज बाहरले स्टैंडर्ड्स की अगर मैं गल करा तो 6 डिजिट कोड प्रोवाइड कर दे, प्लस जी अगली कंट्री होंगी है जिवें हुण इत्थे इंडिया है तो जिहड़े बाकी है नंबर आ इंडिया के अपने क्राइटेरिया के हिसाब के नाल है, राइट। सो आ इंटरनेशनल है, आ कंट्री स्पैसीफिक हो गए, राइट। चाहे 6 डिजिट हो चाहे 8 डिजिट होने, कंट्री की अपनी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, राइट। सो दिस इज दी HSN कोड। ये काते जनरेट किया जाता ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। प्रोडक्ट नू रिकोगनाइज करने लई एंड उहदे ते टैक्स कितना चार्ज करना, टैरिफ कितना चार्ज करना, कितना उहनूं किन्नी उहदी क्वांटिटी रखनी है, राइट। सो इन्हां चीज़ों नूं लैके कोई कन्फ्यूजन ना होवे तां करके उहनूं पर्टिकुलर एक कोड असाइन कर दिता जाता। तो जे मैं एक प्रोडक्ट की इहदे चों गल करा, आ टैरिफ शेड्यूल दे विच किसी एक प्रोडक्ट की गल करा, उहनूं एक HS नंबर मिलिया होगा, अपना HS कोड मिलिया होगा, तो उहनूं की कवांगे, उहनूं कवांगे टैरिफ लाइन। तो जे मैं गल करा कि अगर कि कई बार न्यूज़पेपर च आप वर्ड पढ़ते हैं 100% ऑफ टैरिफ लाइन, दैट इज सारिया जिन्नियां 100% जिन्ने ये प्रोडक्ट है, दैट इज 5500 के 5500 उन्हों की गल चल रही होगी, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू कि न्यूज़पेपर में किवें पढ़ते हैं, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जी तुसीं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रिगार्डिंग देखते रहने हो, उन्होंने सारिया डिस्कस करांगे इत्थे आपां, राइट। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग कि इस करके डिले हो रहा क्योंकि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लीयर नहीं है। तो जो मैं रूल्स ऑफ ओरिजिन की गल करा तो यदा की है कि रूल की है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन भाई अपनी दसो कि प्रोडक्ट थोड़ी कंट्री जो आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो ये अगर मैं कंट्री ऑफ ओरिजिन की गल करा तो 2 टाइप के हो सकते हैं रूल्स के अंडर, 2 टाइप की क्लासीफिकेशन दी हुई है। पहली हैगी है होली ऑब्टेन्ड कि जिवें एप्पल है यूरोपीयन यूनीयन के अपने उतों ही है, अपने ही कंट्री चो है या किसी बाहरों ले है, राइट। सो होली ऑब्टेन्ड किहड़े केसिस दे विच हुंदा, जिवें नैचुरल प्रोडक्ट, जिवें कोई माइनिंग का प्रोडक्ट हो गया, माइन करके रेता बज रही है, सो अगे वो फरदर एक्सपोर्ट किया जा रहा तो वो रूल ऑफ ओरिजिन की होगा, वो पर्टिकुलरली एक ही कंट्री नूं बिलोंग करता होगा, राइट। होली ऑब्टेन्ड कि वो नैचुरल प्रोडक्ट के केसिस दे विच ही हो सकता। दूसरा हैगा नॉट होली ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट कि इहदा कुछ ना कुछ कंपोनेंट किसी होर कंट्री का भी इन्वॉल्व है। जिवें सपोजिंगली अगर मैं इत्थे मोबाइल मैनुफैक्चर करा
तो मैं चिप कितों होर मंगाऊंगी, प्लास्टिक कितों होर इंपोर्ट कर रही है। सो इन दैट केस अब मैं इत्थे की कर रही हूँ, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैरी आउट कर रही हूँ। सो इन दैट केस मैं कुछ ना कुछ इनपुट दूसरी कंट्रीज च यूज़ कर रही हूँ। सो यह जी चीज़ नूं ही कहा जाता नॉट होली ऑब्टेन्ड, दैट इज़ किसी होर कंट्री का भी कुछ ना कुछ समान ये पिया होया। सो इनू कैटेगराइज करने लिए अगे दो टाइप के क्राइटेरियाज है। फर्स्ट इज वैल्यू एडिड रूल, सैकेंड इज चेंज इन टैरिफ क्लासीफिकेशन, राइट। सो वैल्यू एडिशन च आपां की देखते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू च एडिशन होना चाहिए। जिवें हुण मैं एप्पल की एग्जाम्पल लई सी, एप्पल की एग्जाम्पल लई सीगी। सो एप्पल की अगर मैं एग्जाम्पल लवां तो वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, वो तो सेम ही फ्लेवर रहना ना, वो की कर लेना किसी ने, है ना। बट अगर वो वैल्यू एडिशन करके वो एप्पल नूं कैंड एप्पल करके फ्रोजन एप्पल करके अगली कंट्रीज बेचा जा रहा है तो कुछ परसेंट की वैल्यू एडिशन हो रही है। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इन दैट केस वैल्यू एडिशन कि ओदा फॉर्म चेंज होना चाहिए, राइट। कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए वो कंटेंट के विच, राइट। सो ताही आपां कहांगे कि वो वैल्यू च कुछ एडिशन हो रही है, राइट। फर्स्ट इज दिस रूल, राइट। नॉट सो होली ऑब्टेन का क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज वैल्यू एडिड रूल, इनू फर्दर 10 टाइप्स के विच डिवाइड किया जाता। जे मैं अगर पहला टाइप की गल करा रीजनल वैल्यू कंटेंट, दैट इज यूरोपीयन यूनीयन के किस पर्टिकुलर रीजन तो कितना मिनीमम कंटेंट होना चाहिए वो कंट्रैक्ट के डिसाइड होगा। इत्थे आपां मिनीमम की गल करते हैं कि थोड़ी कंट्री चो भी घट्टो घट्ट इन्ना समान ये लग्या होना चाहिए, तो मैं तुहानूं कहांगे कि थोड़ी कंट्री दे विच वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा। सो ये हुंदी है फर्स्ट क्लासीफिकेशन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर, राइट। सैकेंड हैगी है ओरिजिनेटिंग मटीरियल, नॉन ओरिजिनेटिंग मटीरियल कि बाहरली कंट्री चो तुसीं कितना समान अपने प्रोडक्ट दे विच यूज़ कर सकते हो, उहदी की मैक्सीमम लिमिट हो सकती है, वध तो वध कितना समान तुसीं दूसरी कंट्रीज का यूज़ कर सकते हो, उन्होंने कहते हैं नॉन ओरिजिनेटिंग मटीरियल, राइट। तीसरा हैगा स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसैसिंग ऑपरेशन, दैट इज या तो वही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसैसिंग या असैंबली या स्टोरेज किते ना किते पर्टिकुलर किन्ने ऑपरेशन थोड़ी कंट्री दे विच होए होने चाहिए ताकि थोड़े प्रोडक्ट नूं असीं कह सकीए कि थोड़ी कंट्री दे विच ही ओरिजिनेट हो रहा। ये हैगा तीसरा क्राइटेरिया, राइट। ये तीनों क्राइटेरिया है कि वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड तां कंसीडर करांगे जे घट्टो घट्ट इन्ना समान थोड़ी कंट्री का ही है, दैट इज रीजनल वैल्यू कंटेंट घट्टो घट्ट इन्नी थोड़ी कंट्री का ही समान पिया होया इहदे च। दूसरी गल है कि जिहड़ा बाहरों पिया है वो इस तो वध तां नहीं पिया होया इन्ने परसेंट तो वध, राइट। तीसरा हैगा कि कुछ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग ते प्रोसैसिंग ऑपरेशंस थोड़ी कंट्री दे विच होए होने चाहिए। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्लासीफिकेशन नॉट होली ऑब्टेन्ड दे विच वैल्यू एडिड रूल सीगा। दूसरा हैगा चेंज इन टैरिफ क्लासीफिकेशन, ये दूसरे टाइप की क्लासीफिकेशन है जिहदे च की हुंदा कि टैरिफ ही ऑल थ्रू चेंज हो जाए। जे मैं इत्थे गल करा इत्थे एप्पल सीगा, एप्पल किसी होर नैचुरल फ्रूट्स का कुछ होर टैरिफ होगा, राइट। जे मैं इत्थे गल करा केंड, ये प्रोसैस्ड फूड है, राइट। केंड एप्पल ला लो, पाइनएप्पल ला लो, कुछ भी जिहड़े केन दे विच डब्बे च प्रिजर्वेटिव के अंदर फ्रूट आते हैं, अगर ओदी गल करा तो ओदी कैटेगरी चेंज होगी, उहदे ते टैरिफ भी होर टाइप का लगूगा। दैट इज वो विजिबल कुछ होना चाहिए है कि चेंज इन टैरिफ क्लासीफिकेशन ही हो जाए, इन्ना चेंज तुसीं वैल्यू एडिशन किया है। होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। सो ये क्लासीफिकेशन मैं थोड़े सामने क्यों मैंशन की है क्योंकि इसका जिक्र न्यूज़पेपर हैगा तो यह जिहा थानू मतलब PCS के एग्जाम च पूछा जा सकता रीजनल वैल्यू कंटेंट ते नॉन ओरिजिनेटिंग मटीरियल किहदे कंटैक्स यूज़ किया जाता है, राइट। सो कुछ ऑप्शन दित्तियां होणगियां, सो यू शुड नो कि किहदे कंटैक्स दे विच यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ ओरिजिन दे, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। या सो इत्थे आ टर्म्स दित्तियां होईयां ने टैरिफ लैवल चेंजेस एंड मिनिमम वैल्यू एडिशन, राइट। सो ये वही है मिनिमम वैल्यू एडिशन, दैट इज रीजनल वैल्यू की गल की जा रही है कि थोड़ा मिनिमम थोड़े रीजन चो कितना वैल्यू, दैट इज वैल्यू एडिशन ते टैरिफ लैवल चेंज मैं थोड़ा डिटेल दे विच समझाता है। टैरिफ लैवल चेंज जिथे ओहदा टैरिफ लैवल ही चेंज हो जाए, जिवें एप्पल तो निकल के अगर मैं केन्ड फ्रूट के विच आ जाता है तो फिर ओहदा टोटल टैरिफ स्ट्रक्चर ही वो एक फ्रूट कैटेगरी चो किसी होर प्रोसैस्ड फूड कैटेगरी च आ गया, राइट। टोटल टैरिफ स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, right। So this is the one thing that you should remember। so अगर मैं यूरोपियन यूनियन की गल करा कि वो कह रहे हैं कि 55% टैरिफ एलिमिनेशन करो कि तुसी अपना जिन्ना टैरिफ लगा रहे हो साडी कंट्री के प्रोडक्ट्स ते उन्होंने 55% घट कर दो, वेव ऑफ कर दो। जिहड़ा आपां नूं यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड कर रहा वो 100% टैरिफ एलिमिनेशन प्रोवाइड कर रहा,
क्योंकि उन्हां दी ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ आइटम जिहड़ियां हुंदियां ने वो जीरो टैरिफ पॉलिसी ते हुंदियां ने, राइट। सो अपनी वर्गी कंट्री लिए 95% तक टैरिफ एलिमिनेट करना मतलब अपने मैन्युफैक्चर नूं रिस्क करना। जे सेम प्रोडक्ट यूरोपीयन यूनियन तो इंडिया च आ रहा, सो इन दैट केस उन्हां दे जिहड़े डोमैस्टिक मैन्युफैक्चरर है उन्हां दे नाल अपने डोमैस्टिक मैन्युफैक्चरर अपने इत्थे दे मैन्युफैक्चरर किन्नी कंपीटेंस दे नाल कंपीट कर पा रहे हैं ना, उहदे ते डिपेंड करूगा, राइट। सो अपनी इत्थे मार्केट ना डिस्टॉर्ट हो जाए तां करके गवर्नमेंट नूं थोड़ा जिहा केयरफुल रहना पैंदा। होप दिस इज क्लियर टू यू। So this was all about this topic. The next topic that we are going to discuss is countervailing duty. So countervailing duty की हुंदी है, इनू डिस्कस करते हैं। ये मैं थानू रियल टाइम एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो ये यूजली अपने इत्थे स्टील के कंटैक्स दे विच देखा जाता। आए दिन तुसी अखबार च पढ़ोगे कि स्टील के उत्ते काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट ने या वो चकती है। सो इत्थे कंटैक्स की हैगा, इत्थे दस्सिया गया है कि स्टील काउंटरवेलिंग ड्यूटी अनलाइकली एज गवर्नमेंट एम्स टू कट द प्राइस प्रेशर। दैट इज सी इत्थे दो कंटैक्स दिते गए हैं आर्टिकल दे विच। पहली चीज़ है कि चाइना तो स्टील का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा अपनी कंट्री दे विच। सो इन दैट केस आपां की करदे यूजली आपां काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दिंदे हैं। सो इत्थे की है जिहड़ी बॉडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी सजैसट कर दी है उन्होंने ऑलरेडी सजैसट किया है कि 19% आप काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगानी है, राइट। उन्होंने रिकमेंडेशनस देतियां ने, पर की हो रहा कि ए रिकमेंडेशनस तो बाचो एंड ये फैक्ट जानते हुए कि चाइना तो बहुत ज़्यादा स्टील अपने इत्थे आ रहा, फिर भी अपनी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने। ये क्यों कर रही है? क्योंकि वह स्टील की प्राइस नीचे रखना चाहते हैं। जे स्टील की प्राइस हाई अप जाऊगी तो उहदे नाल की होगा कि अपने जिहड़े डोमैस्टिक बायर हैगे उन्हां नूं नुकसान हो सकता है। दैट इज जिवें स्टील यूज़ होंदा है यूटेंसिल्स दे विच, दैट इज बर्तनां च स्टील आपां यूज़ करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग च। सो आज सब चीज़ां महंगियां हो सकदियां ने जे गवर्नमेंट ने इत्थे चाइना तो आने वाली स्टील ते कुछ टैक्सेस लगाते, राइट। सो दिस इज़ वॉट इज़ द इंटायर सीन कि की हैगा आपां नूं दो चीज़ां दिख रही कि चाइना अपने वाल ज़्यादा स्टील सुट रहा, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा अपनी कंट्री चो चाइना तो, एंड अपनी इत्थे कंट्री की जिहड़ी बॉडी हैगी डायरैक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, राइट। ये हैगी जिहड़े रिकमेंड करती है कि हाँ हुण काउंटरवेलिंग लाने की ड्यूटी लाने की लोड़ हैगी या नहीं हैगी। इन्हां ने रिकमेंडेशनस देती है कि 19% तुसीं काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दो, बट फिर भी अपनी कंट्री डिनाई कर रही है कि नहीं लगा सकते क्योंकि इत्थे आपां नूं ये है कि इम्पैक्ट होगा कॉमन पीपल ते। सो दिस वॉज द स्टेटमेंट, राइट। दिस इज द कंटेक्स्ट। सो नाउ नोइंग मोर सी कि है अगर मैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गल करा, आ हैगी है एग्जाम्पल रियल लाइफ की कि स्टील ते चाइना की है अपने इत्थे ज़्यादा तो ज़्यादा स्टील भेजन लग जाता, तो आपां की करते हैं अपने डोमैस्टिक मैन्युफैक्चरर नूं प्रोटैक्ट करने लई आपां चाइनीज़ स्टील ते कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी कदों लगाते हैं? जदों आपां नूं पता है कि चाइना च जे उन्हां दी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उहदे ते उन्हां नूं कुछ सबसिडी दी जा रही है गवर्नमेंट वालों, एंड ये रियल फिगर है अराउंड 20% की सबसिडी करंटली दी जा रही है। अगर उन्हां नूं सबसिडी दैट इज़ कुछ छूट मिलूगी स्टील प्रोड्यूस करने लई, जिवें उन्हां नूं बिजली ते कुछ सबसिडी देती या उन्होंने स्टील का रॉ मटीरियल की कुछ सबसिडी देती, राइट, या पानी ते सबसिडी देती। सो इन दैट केस की होगा 20% उन्होंने जी टोटल कॉस्ट है वो ते सबसिडी देती। 100 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उन्होंने 20 रुपये घट पऊगा 80 रुपये, वेयरएज इंडिया के प्रोड्यूसर नूं 100 रुपये ची पै रही है। सो इन दैट केस जो इंडिया का प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के नाल इन्ना कंपीट नहीं कर पाऊगा, राइट। सो ये की होगा इस कंडीशन दे विच कि अपना जोड़ा इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो डिसएडवांटेज ते हो जाऊगा, इन्ना कंपीट नहीं कर पाऊगा तो वह पिछे रह जाऊगा, राइट, क्योंकि उन्होंने सस्ता पै रहा तो वो जे थोड़े सस्ते रेट भी अपनी कंट्री सुट देंगे तो भी उन्होंने बेनीफिट हैगा। पर अगर अपना इत्थे 100 रुपये तो रेट घट करनगे तो उन्होंने तो ऑलरेडी 100 रुपये का पै रहा तो वो की बचाणगे, वो फेल हो जाएंगे, राइट। सो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने लिए गवर्नमेंट की करती है जे ऐ पता चलता कि कोई होर कंट्री कोई एवं सबसिडीज़ दे रही है तो अपनी इंडिया ऑथराइज्ड है ये WTO के रूल्स के परमिटेड है कि इंडिया इन दैट केस काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस पर्टिकुलर कंट्री ते चार्ज कर सकती है, राइट। होप दिस इज क्लीयर टू यू। दैन इत्थे हुण
क्यों मना कर रहे हैं कि हाँ तुसी 19% की काउंटरवेलिंग ड्यूटी, थानू पता कि 20% तो उत्थे वो ऑलरेडी सबसिडी दे रहे हैं, राइट। सो ये की हो रहा कि इंडियन स्टील तो उत्थे दी स्टील दे विच ऑलरेडी 30 रुपए का फर्क पै रहा, इत्थे जो 100 रुपए की है तो उत्थे 70 रुपए की पै रही है उन्होंने, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो उन्होंने प्रोसैसेस इन्ने डेवलप्ड है कि वह बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मैनुफैक्चर करते हैं, तो उन्होंने कॉस्ट वैसे ही घट पैंदी है। दूजी चीज़ है उन्होंने गवर्नमेंट भी उन्होंने हेल्प कर रही है, राइट। तो इत्थे जे मैं गल करां तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी की हुंदा है, ये एक इंपोर्ट टैक्स हुंदा, दैट इज़ इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर लगाया जाता। कौन लगाता? इंपोर्टिंग कंट्री, जिवें इंडिया इत्थे इंपोर्ट करूगी चाइना तो, राइट, या चाइना इंडिया नूं एक्सपोर्ट कर रही है तो इंपोर्टिंग कंट्री कौन हुई? इंडिया हुई। सो इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है, इंपोर्ट टैक्स हुंदा, दैट इज़ इंपोर्ट के उत्ते टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ते लगता है, राइट। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। एंड ये दो टाइप का हुंदा है, पहला हैगा एक्सपोर्टर स्पैसिफिक कि आपां किसी एक फर्म ते, चाइनीज़ किसी एक फर्म ते आपां टैक्स लगाना शुरू कर दिए, जी एक स्टील मैनुफैक्चरिंग कंपनी है वो लगा दी है, पूरी सारी स्टील मैनुफैक्चरिंग कंपनीज ते ना लगाइए, राइट। सो एक्सपोर्टर स्पैसिफिक भी हो सकता कि एक कंपनी ते चाइना दी थे भी लग सकता, या पूरी चाइनीज़ मार्केट जिन्ने भी स्टील के प्लेयर हैगे हैं उन्होंने सारिਆਂ ते लगाना शुरू कर दिया, दैट इज़ एक्सपोर्टर स्पैसिफिक भी हो सकता, कंट्री स्पैसिफिक भी हो सकता। तो WTO के प्रोविजनस के हिसाब के नाल काउंटरवेलिंग ड्यूटी लीगल प्रोविजन हैगी है। अगर कोई कंट्री जिवें चाइना इत्थे सबसिडी दे रही है अपने प्लेयर्स नूं, तां वो सबसिडी नूं काउंटर करने लई अपनी इंडियन गवर्नमेंट उन्हां तो जिहड़ा इंपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है उहदे ते काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है। तो इंडिया च की रेगूलेशनस है सी, अगर मैं गल करां, ये इंपोज की जाती है एज अ एडिशनल ड्यूटी बिसाइड दी कस्टम ड्यूटी, दैट इज़ कुछ कस्टम ड्यूटी लगूगी पहला, उत्थों जो प्रोडक्ट इंडिया च आ रहा बॉर्डर क्रॉस कर रहा तो वो कुछ कस्टम ड्यूटी लगूगी, तो उसते उत्ते की लगाएंगे ये 19% की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, राइट। सो दिस इज़ एन एडिशनल ड्यूटी, तां इहनूं कहा जाता कि यह एक ड्यूटी लग रही है दैट इज़ कस्टम ड्यूटी, उहदे उत्ते एक होर ड्यूटी लाती दैट इज़ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तां इहनूं एडिशनल ड्यूटी कहा जाता, राइट। सो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो हियर इज़ कि एडमिनिस्टर कौन करता है इनू, एंटी डंपिंग ड्यूटी नूं एडमिनिस्टर कौन करता, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा डायरैक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। सो ये हैगा एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी, राइट। सो इनू पहला इहदा नाम की हुंदा सीगा डायरैक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड लीड ड्यूटीज़, राइट। सो इस चीज़ नूं हुण रीनेम करके की करता है डायरैक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, इसे बॉडी नूं ही दोबारा रीनेम करता 2018 दे विच, ते हुण इहदा नाम हैगा डायरैक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ आ जाए या डायरैक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आ जाए, ये दोनों ही करैक्ट ऑप्शनस होणगियां। ये इनू एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जिहड़ा डायरैक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ये किहदे अंडर फॉल करदा, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर फॉल करना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। इस मिनिस्ट्री के अंडर ये फॉल करता है। तो ये की करते हैं, जिवें हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि 19% इन्होंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी रिकमेंड की है, ये रिकमेंड किहनूं कीती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस नूं रिकमेंड की है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस। पहला इनू कौन वैल्यू असैस करता कि कितनी लगनी चाहिए है, और करता है डिपार्टमेंट ऑफ दैट डायरैक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। ये रिकमेंड करते हैं, किनू रिकमेंड करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आ जाते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस नू रिकमेंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस के पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नू रिकमेंड करते हैं, जिहड़े कि फिर इनू अपलाई करते हैं। इंप्लीमेंट करने का टाइम कितना होंदा, 3 मंथ्स के अंदर, राइट। सो इट इज़ देयर विल एंड दिस टाइम दे हैव डिनाइड कि असीं इनू अपलाई नहीं करांगे, राइट। नैक्सट वन वी हैव इज़ गूची मशरूम। सो गूची मशरूम न्यूज़ दे विच है, आर्टिकल कितने का, डाउन टू अर्थ का, राइट। सो ये क्यों है, पहली गल ये एक मशरूम की वैरायटी होंदी है, स्पैसीफिकली कित्थे पाया जाता है। सो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यह जी जगह पर यह पाया जाता है, राइट। दैट इज़ ठंडे इलाके दे विच। ते इनू की कहा जाता, होर इहदा नाम की है मोरल, मोरल इज़ द पर्टिकुलर नेम। गुची मशरूम जिहड़ा हैगा ये इहदा लोकल नेम है, एक मशरूम की वैरायटी है जो कि बहुत महंगी होगी। तुसीं हैरान होंगे जान के कि अद्धी किलो की इहदी कॉस्ट कितनी होगी, 18,000 रुपये अद्धी किलो की कॉस्ट है गुची मशरूम की, क्योंकि इहदी प्रॉपर्टीज़ बहुत है, इहदे च गुण बहुत ने, राइट। सो ये की है, कमर्शली कल्टीवेट नहीं होंदी हैगी, ये कित्थे होंदी है,
कॉनीफर फॉरेस्ट दे विच, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कित्थे, हिमाचल प्रदेश दे विच, उत्तरांचल दे विच ते जम्मू एंड कश्मीर दे विच। होप दिस इज क्लीयर टू यू। कितना इहनूं टैंपरेचर चाहिदा हुंदा, दैट इज 15 to 20 डिग्री इन डे टाइम। ये कदों मिलदा, स्प्रिंग सीजन दे विच, दैट इज फैबररी टू अप्रैल दे टाइम दे विच। इन्हां टाइम दे विच ही आ पर्टिकुलर इन्हां नूं कंडीशंस मिल सकदियां ने। पर की हो रहा अजकल, की देखा जा रहा कि स्प्रिंग का ऑनसैट अर्ली हो गया, राइट। सो इन दैट केस इन्हां दा की होया, जिहड़ा राइप होने का पीरियड सीगा और थोड़ा शॉर्ट हो गया, उहदे करके इहदा यील्ड घट गया। दिस इज़ द वन थिंग दैट इज़ लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ इट। एंड इस चीज़ करके ही यह न्यूज़ च कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा, तां करके ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਯੀਲਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ वैदर शिफ्ट हो रहा, तो जोड़ा स्प्रिंग शिफ्ट हैगा उहदे करके ही की हो रहा कि आ जोड़े स्प्रिंग सीजन दे विच ग्रो करने वाली मशरूम दी वैराइटीज़ है, इन्हां दा नुकसान हो रहा। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू, राइट। सो नैक्सट वन है, ये पोटाशियम च रिच होंदे हैं। पोटाशियम सी, पोटाशियम दे की बैनीफिट हैगे हैं, अगर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स च दस सको, आई विल बी ग्लैड। सो पोटाशियम हार्ट ते मसल्स ते प्रॉपर फंक्शन लई जरूरी हुंदा। जे मैं फॉस्फोरस की गल करा, फॉस्फोरस भी ये हुंदा, वो बोन हैल्थ लिए जरूरी हुंदा। तीसरी चीज़ हैगी है, वन यूनीक थिंग अबाउट इट कि एक कॉपर दे विच भी रिच हुंदा है, दैट इज़ मिनरल कॉपर भी ये पाया जाता। सो कॉपर की हेल्प करता है, RBCs की ग्रोथ लिए हेल्प करता है, राइट। या अपना जोड़ा मैटाबॉलिज्म है उन्होंने फास्ट करने दे विच हेल्प करता है, राइट। सो दीज आर द सर्टन प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी लाइक रिच इन न्यूट्रीएंट मन्निया जाता है, राइट। ये काफ़ी प्रोटीन्स भी होंगे, काफ़ी फाइबर्स भी होंगे, विटामिन D भी होंगे, विटामिन B भी होंगे है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होंगे हैं, एंड मल्टीपल मोर थिंग्स। ये कहा जाता कि डायबिटीज़ ते हार्ट पेशेंट्स लिए ये बहुत चंगी होंगी है। सो दिस इज़ द रीजन दैट इट वॉज इन मशरूम न्यूज़, राइट। सो मशरूम जो गुची मशरूम है ये एक GI टैग दे लई जम्मू एंड कश्मीर दे स्टेट ने अप्लाई किया है, राइट। दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर कि GI टैग लई अप्लाई किया होया जम्मू एंड कश्मीर नूं रिसेंटली किहदे च GI टैग मिलिया सीगा, इट वॉज इन दी वैरायटी ऑफ सैफरन, दैट इज़ केसर। सैफरन लई उन्होंने ऑलरेडी GI टैग मिल गया है, तो उन्होंने गुची मशरूम लई भी GI टैग लई अप्लाई किया होया, राइट। अगली न्यूज़ जिहड़ी आपां देखण वाले आ वो हैगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। सी कंटैक्स की इत्थे इकनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गैट्स अप्रूवल टू सैट अप द सेंटर फॉर स्टडिंग द चाइनीज़ आर्मी, दैट इज़ जिहड़ी PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैगी है चाइना दी। सो उन्होंने स्टडी करने लई इत्थे एक सेंटर खोलिया जा रहा, राइट। सो उहदे लई की होगा, एक सेंटर हैड भी अपॉइंट किया जाऊगा जो कि प्रैफरेबली इंडियन आर्मी का बंदा होगा, तो उन्होंने ऐजा होना चाहिए जिन्होंने मैंडरिन आती हो, मैंडरिन मतलब चाइना की लैंगुएज आती हो, राइट। सो ऐजे बंदे नूं एक चाइनीज़ आर्मी की टैक्टिक्स नूं स्टडी करने लई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रखा जा रहा है, एंड उन्होंने ऐजे डिपार्टमेंट का हैड बनाया जाऊगा। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो की है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये रीसेंटली नहीं बनी, ये 2009-10 बनी सीगी, राइट। 2020 इनू नैशनलाइज किया गया, राइट। पहला यह गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बनाई सी 2009 के विच, उस तो बाद चो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया इन 2020 के विच, ते इनू नैशनल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नैशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिता गया, राइट। दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट इट। अगली चीज़ एक हैगी इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, सो एक हैगी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये दोनों अलग अलग है, इन्हां च कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिहड़ी इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो इंडियन मिलिटरी सर्विसेज नूं ट्रेन करने लई है, तो जिहड़ी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है ये किहदे लई है, पुलिस ते पैरामिलिटरी फोर्सिस। पैरामिलिटरी फोर्सिस दे विच स्पैसीफिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सिस, दैट इज CAPF ते ध्यान दिंदी है, ते पुलिस फोर्सिस ते। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राइट। नाम मतलब एवं लगता कि कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं बच्चे कि सेम दी ट्रांसलेशन हैगी है, सो ट्रांसलेशन नहीं है, इट्स जस्ट
तो इन्हां दोनों च कंसिडरेबल डिफरेंस है। सो ये किहड़े कोर्सेज ऑफर करते, डिप्लोमा तो लैके पोस्ट ग्रैजुएशन तक, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, ग्रैजुएशन भी है, पोस्ट ग्रैजुएशन भी है, सारे कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। राइट, दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। नैक्सट जो टॉपिक आप देखने वाले वो हैगा स्टार्टअप इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटैक्शनस ते। राइट, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटैक्शन दी एक स्कीम हैगी है स्टार्टअप इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्कीम, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। पहली गल न्यूज़ च क्यों है, क्योंकि एक फेस्टिवल सीगा नैशनल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, जो कि कित्थे ऑर्गेनाइज होया सीगा नैशनल फिजिकल लैबोरेटरी दे विच। वो कित्थे है लैबोरेटरी, न्यू दिल्ली दे विच, ऐसे करके न्यूज़ च आया। राइट, सो नाउ अपने लिए इंपॉर्टेंट की है कि स्टार्टअप इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटैक्शन स्कीम की है। यह फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। 2016 दे विच स्कीम लॉन्च की गई सीगी। तो ये की इंपॉर्टेंट है कि फाइनैंशियल तो लीगल सपोर्ट दी जाती है जो स्टार्टअप होंगे ने। राइट, सो फाइनैंशियल एंड लीगल सपोर्ट की अगर मैं गल करा, फाइनैंशियल सपोर्ट दे विच जिवें 80% रिबेट दी जाती है जो पेटेंट फाइल करना, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटैक्ट कर रहे हैं ना, तो जो पेटेंट फाइल करनगे तो वो 80% रिबेट दी जाती है जी पेटेंट फाइलिंग की फीस होंगी है। राइट, एंड एक फैसिलिटी दी जा रही है ताकि वो अपनी एक पर्टिकुलर जिवें आ लैब है नैशनल फिजिकल लैबोरेटरी, एवं की कोई लैब दी जाऊगी जिथे वो अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे दे नाल एक्सपैरीमेंट्स कंडक्ट कर सकन। राइट, एक होर रूल सी ट्रेडमार्क रूल्स। इत्थे की है कि किया जाऊगा 50% रिबेट दी जाऊगी फाइल करन दे विच फीस विजा विज दी अदर कंपनीज, दैट इज़ होर कंपनीज के कंपैरेटिवली इन्हां नूं 50% फीस कि फीस फाइलिंग दे विच भी इन्हां नूं रिबेट दी जाऊगी। 80% पेटेंट फाइलिंग दे विच भी ते 50% फीस फाइलिंग दे विच भी। नोडल मिनिस्ट्री केड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड केड़े डिपार्टमेंट दे अंदर आंदा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT विच फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, एलिजिबिलिटी की है इहदे च सी जिहड़ा कंपनी हैगी स्टार्टअप वो रिकोगनाइज्ड स्टार्टअप होना चाहिए, एंड रिकोगनिशन कौन दिंदा, रिकोगनिशन दिंदा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर विच इनिशिएटिव, अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इनू रिकोगनिशन मिली होनी चाहिए है कि द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। होप दिस इज क्लियर। नैक्सट वन वी हैव इज कि 10 साल तो पुरानी नहीं होनी चाहिए कंपनी। जे उन्होंने स्टार्टअप कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग स्टेज दे विच है तो 10 साल तो छोटी होनी चाहिए ना कंपनी, तां ही होगी ना। तो एनुअल टर्नओवर ਉਹਦਾ 100 करोड़ का होना चाहिए किसी भी फाइनैंशियल ईयरली जदों तो वह शुरू हुई है। राइट, एंटिटी शुड नॉट बी वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एंटिटी शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसैस या सर्विसेज। इन्हां तीनों चों किसी एक चीज़ लई हो कि या तो प्रोडक्ट बनाती होवे, या वो कोई प्रोसैस दे विच लगी होवे, या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती होवे। इन्हां तीनों दे विचों एक होना चाहिए ताही वो एलिजिबल हो सकेगी इन द स्टार्टअप इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटैक्शन स्कीम के लिए। राइट, ये जोड़े बेनीफिट मिलते हैं वो तां मिलणगे जे आ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होगा। इंपॉर्टेंट अपनी न्यूज़ हैगी है पेंगोंग सो लेक के बारे। सी न्यूज़ का कंटैक्सट इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ का कंटैक्सट की है कि अगर मैं गल करा कि इंडिया चाइना रैंप अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक। अगर मैं मैप च दिखावा तो आ हैगा LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया तो चाइना का अज्यूम्ड बॉर्डर है। राइट, सो इत्थे आपां की कर रहे हैं कि आ जिहड़ा हैगा इत्थे पेंगोंग सो लेक है। सो ये आले दुआले जिहड़ा चाइना है तो इंडिया दोनों साइड तो की चल रहा है, ज़्यादा तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। सो आपां नूं इत्थे मेन मुद्दा की पता होना चाहिए कि जिहड़ा LAC के आले दुआले अपनी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी अपनी बॉर्डरस ते सड़कां बनाउण दा इन्हां दा हुंदा है काम हुंदा है, वो की कर रहे हैं इत्थे 1400 किलोमीटर का नैटवर्क सड़कां दा बिछा रहे हैं अराउंड दी चाइना बॉर्डर। राइट, सो स्ट्रैटेजिक रोड्स अलॉन्ग दी LAC वही है जिहड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया ते चाइना का बॉर्डर है। राइट, सो अगर मैं गल करा कि जिहड़ा 2022-23 दे विच बजट एलोकेशन सीगा उहदे तो 45% वधा दिता गया, जिहड़ा हुण 23-24 लई बजट एलोकेशन है जिहड़ा BRO नूं दिता। राइट, सो पहला कितना सीगा 3500 करोड़ दिता गया सी 2022-23 दे विच, हुण हैगा 5000 करोड़ 2023 दे विच, दैट इज़ 43% अप्रोक्सीमेटली 45% का हाइक है पिछले साल तो।
सो अगर तुसी गल करो तो ये इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई जानना कि BRO दा जिहड़ा हैगा वो बजटरी एलोकेशन वधाता है गवर्नमेंट ने, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। सो समथिंग अबाउट द मैप, मैं तुहानू लोकेशन दिखाई दी है। सो दिस इज़ दी अक्साई चिन एरिया जिहड़ा हजे चाइनीज़ ऑक्यूपेशन के अंडर है, बट आपां कदों होया सीगा ये 1962 की वॉर जदों हुई सी तद चाइना ने यह अपने तो एरिया ले लिया है, बट आपां इहदे ते अपना क्लेम हैगा, राइट। सो बट हजे ये चाइना की ऑक्यूपेंसी दे विच है। सो जिहड़ा हजे आपां बॉर्डर मान रहे हैं वो हैगा LAC का आ वाला बॉर्डर हैगा, राइट। सो इहदे अलॉन्ग दोनों साइड्स तो कुछ ना कुछ की कहते हैं एक्टिविटी देखने को मिल रही है रेगुलरली 2018 तो 2020 तो, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिहड़े इहदे आले दुआले बन रहे हैं इंडियन साइड तो किहड़े इंपॉर्टेंट, सेला नेचीपू एंड सेला छबरेला टनल्स, राइट। आ तीन प्रोजेक्ट्स है जिहड़े तुहानू जानने इंपॉर्टेंट है। पहला है सेला, दूसरा है नेचीपू एंड सेला छेला टनल्स, राइट। सो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, मेजर प्रोजेक्ट्स जिहड़े BRO कंस्ट्रक्ट कर रही है। नैक्सट आर्टिकल अपना हैगा ट्रांसपॉन्डर्स के बारे। सो ये डाउन टू अर्थ के आर्टिकल आया हुआ सीगा, ट्रांसपॉन्डर्स टू बी इंस्टॉल्ड इन दी सी वैसल्स, दैट इज ਜਿਹੜੇ ट्रांसपॉन्डर्स है वो कितने इंस्टॉल किए जाएंगे, सी वैसल्स जिमें समुद्री जहाज हो गए उन्होंने इंस्टॉल किए जाएंगे अक्रॉस इंडियाज कोस्टल एरियाज, दैट इज जिन्ने भी तटवर्ती इलाके दे विच आ जाते, चाहे स्टेट्स हैं चाहे यूनियन टैरेटरीज हैं, उन्होंने जिन्ने भी सी वैसल्स है उन्होंने इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड ਇਹਦਾ गोल की है टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ, दैट इज ਜਿਹੜੇ समुद्री जीव है उन्होंने बचाने लिए ये किया जा रहा है। ये की होगा जिमें आ दिख रहा फोटो दे विच कि ऑलिव रिडली सी टर्टल पे है, तो इन दैट केस अगर कोई इत्थों जहाज आ रहा है समुद्र तो सीधा इन्हां दे उत्ते चढ़ गया तो इन्हां दी मौत हो जाती है। सो इन दैट केस यह जे लॉस नूं बचाने लिए आपां की करते हैं, अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपां ट्रांसपॉन्डर्स लगावांगे जिहड़े कि रेडियो वेव के थ्रू की करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू वो कम्यूनीकेशन सिग्नल भेज देंगे ने। जिवें हुण की है उपर कोई सैटेलाइट है वो थ्रू इमेजिज आ जाएगियां तो इन्होंने जो सिग्नल मिलूगा कि इत्थे कोई ना कोई जीव जंतु हैगा तो वो की करेंगे अपनी शिप का राह बदल सकते हैं, राइट। सो अगर मैं तुहानूं दस्सां कि किवें काम करदे हैं, जिवें इत्थे ग्राउंड ते कोई इक्विपमेंट लाया होया, सॉरी ग्राउंड ते कोई इक्विपमेंट लाया होया, इत्थों की जा रहा है सिग्नल जा रहे हैं कित्थे सैटेलाइट ते, राइट। सैटेलाइट की करूँगा आ सिग्नल्स नूं एंपलीफाई कर दूगा, एंपलीफाई करूँगा तो इन्हां दी फ्रीकुएंसी चेंज करके इन्हां नूं वापस दूसरी जगह ते भेज दूगा, राइट। एंड इस अर्थ ते सिग्नल आ गए तो उस तो बाद चो ग्राउंड ते एक पर्टिकुलर लैवल ते रिसीव हो जाते हैं, राइट। सो यह इस तरीके ना काम करता, दैट इज सिग्नल नूं फ्रीकुएंसी नूं एंपलीफाई करने का काम करता ट्रांसपॉन्डर। सो ये की होगा कि सैटेलाइट के थ्रू जिहड़े समुद्री जहाज है उन्होंने एक शिप्स दे विच एक सिग्नल भेजा जाऊगा कि हाँ इत्थे फलानी जगह ते एक एनीमल हैगा, तुसीं अपना पाथ डाइवर्ट कर लो, तो इन दैट केस वो अपना जिहड़ा पाथ हैगा वो डाइवर्ट करके ते इह जी किसी ट्रेजिडी नूं बचा सकते हैं, राइट। सो एक ही है एक वायरलैस सिस्टम है जिहड़ा किहदे थ्रू काम करदा, थ्रू दी सैटेलाइट कम्यूनीकेशन विद दी हैल्प ऑफ रेडियो फ्रीकुएंसीज, दैट इज रेडियो वेव्स नूं इत्थे यूज़ किया जाता है। अगर आप गल करिए ट्रांसपॉन्डर्स की तो अपनी डेली लाइफ के भी बहुत यूजेस है, एनी यूजेस दैट यू कैन मैंशन हियर। अगर मैं गल करा एक तो ही सी एग्जाम्पल कि शिप वैसल्स के विच, दूसरा हैगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिहड़े हवाई जहाज चलते हैं उन्होंने जो ट्रैफिक कंट्रोल होंदा वो किवें पता चलता है, वो भी यही ट्रांसपॉन्डर्स का ही यूज़ करते हैं, राइट। एंड अगर मैं अपनी डेली लाइफ के गल करा तो जिवें अपनी कार के अगे जिहड़ा RFID रीडर है वो की हुंदा, वो एक ट्रांसपॉन्डर ही है, दैट्स नथिंग बट अ ट्रांसपॉन्डर ओनली, राइट। जिहड़ा RFID कार्ड लग्या हुंदा ना आपां टोल टैक्स तो कड्ढण लई जिहड़ा अजकल लगाने कंपलसरी है, राइट। सो उहदे च की हुंदा, उहदे च आपां ट्रांसपॉन्डर दी यूज़ करते हैं। या आपां अपनी कार की देख लीए, कार की दे विच भी की हुंदा एक ट्रांसपॉन्डर लग्या हुंदा, जिहड़ा चाबी हुंदा ना लाइक आपां कीलैस जिहड़ी कीरिंग अपने को लैके चलते हैं गड्डियां दे विच, सो पां पां बोलदा, वो क्यों बोलदा क्योंकि वो सिग्नल कैच करदा, वो किहदी हैल्प दे नाल, विद दी हैल्प ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स, मिनी ट्रांसपॉन्डर्स इंस्टॉल किए गए होंगे, राइट। सो सम मोर फैक्ट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिहड़ी तुसीं मिस नहीं कर सकते, आ जिहड़ा प्रोजेक्ट हैगा जिहड़ा 1 लाख जिहड़े ट्रांसपॉन्डर्स इंस्टॉल किए जाएंगे सारे जिहड़े स्टेट्स हैं यूनियन टैरेटरीज हैगियां ने कोस्टल एरिया दे विच, उन्हां दे शिपिंग वैसल किन्ने टोटल 1 लाख शिपिंग वैसल कवर किए जाएंगे। तो इत्थे जिहड़ी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैगी है वो कौन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि PSU है,
दैट इज पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी केड़ी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, राइट। नैक्सट टॉपिक अपना हैगा डेसिनल सेंसस एक्सरसाइज दे विच, दैट इज 10 साल बाद जिहड़ा अपना मेजर सेंसस कंडक्ट हुंदा है। सो जिवें तुहानूं पता कि 10 साल बाद कंडक्ट हुंदा, पर लास्ट कदों होया सी 2011 च, ते हुण की हो गया है, हुण एक बार फिर तो इनू डिले करता गया है। ये होना सीगा 2024 तक कंप्लीट होना सीगा, बट हुण की है 2024-25 तो बाद चों डिले हो गया, राइट। ये लाइक समवेयर अराउंड 2024-25 तादे कंडक्ट किया जाऊगा। कंटैक्सट इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपां नूं की जानना इंपॉर्टेंट है कि इहदे च की किया जाऊगा, पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी है ओनू एन्यूमरेट किया जाऊगा। दो टाइप की इन्फॉर्मेशन ली जाऊगी, फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड सैकेंड वन वी हैव इज सोशियो इकनॉमिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक मीन्स एज, नेम, then gender की है, right, so this kind of information। सोशियो इकनॉमिक पैरामीटर्स दे विच के क्वालिफिकेशन स्टेटस की है, SC है, ST है, या रिलीजन की है, लैंग्वेज की है, मैरिड है या अनमैरिड है, फर्टिलिटी रेट की है, डिसेबिलिटी तो नहीं हैगी, या कोई ऑक्यूपेशन की है या इनकम की है, राइट। सो या कि तो माइग्रेट तो नहीं किए हुए, ये सारी डिटेल्स ये लईयां जाणगियां, दैट इज डेमोग्राफिक भी एंड सोशियो इकनॉमिक भी। तो यही डिफरेंस है कि ये की डिफरेंस है नैशनल पॉपूलेशन रजिस्टर एंड जिहड़ा सेंसस हैगा, इन्हां च की डिफरेंस है कि जिहड़ा नैशनल पॉपूलेशन रजिस्टर है उहदे च सिर्फ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, वेयर एज अगर मैं सेंसस की गल करां तो इत्थे डेमोग्राफिक भी एंड सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस का भी विरवा लिया जाता, दैट इज सेंसस ज़्यादा डिटेल हुंदा है, राइट। सो अगर मैं हिस्टरी की गल करां तां हुण तां तुहानूं पता है कि 2011 च कंडक्ट होया सीगा। उस तो पहला पहली बार जो ओरिजिन होया सी कदों किया जाता है, ब्रिटिश वाइसरॉय सीगे लॉर्ड मेयो, इन्हों ने की किया सीगा 1872 दे विच इन्होंने ये सेंसस पहली बार कंडक्ट किया सीगा कुछ मिनिमल स्केल ते, राइट। सो उस तो बाद जिहड़ा पहला स्ट्रक्चर्ड सेंसस है वो कंडक्ट कदों होया सीगा 1881 दे विच, राइट। तो ये आप ब्रिटिश एरा की गल कर रहे हैं, दैट इज स्टिल मॉडर्न टाइम्स की गल कर रहे हैं। अगर मैं एंशियंट एरा की गल करा, दैट इज ब्रिटिशर्स के आने तो पहला भी, अगर अपना पहला लिटरेरी सोर्स आप जिहदी गल कर रहे हैं ऋग्वेदा, उहदे च भी मैंशनड है जो कि 800 तो 600 BC पहला का डेट करता है समवेयर। सो उहदे च भी मैंशनड है, अगर मैं गल करा कि हाँ सेंसस की कुछ ना कुछ पॉपूलेशन काउंट करने की गल की गई है इन दी ऋग्वेदा ऑल्सो, राइट, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेचर सीगा। उस टाइम पर भी लोगों को पता सी कि जनगणना की की इंपॉर्टेंस हैगी है। दूसरी गल हैगी है कि अपना जिहड़ा अर्थशास्त्र है जो किने लिखिया सी, कौटिल्या ने, उन्होंने भी लिखिया सीगा कि जिहड़ा टैक्सेशन लगाने लई, टैक्स लगाने लई वधिया वे की है कि तुहानूं पता होना चाहिए कि पॉपूलेशन कितनी है। सब तो पहला पॉपूलेशन काउंट करो, उहदे हिसाब नाल तुसीं अपना टैक्सेशन प्लान कर सकते हो। ये कदों होया सी 3rd सेंचुरी BC, दैट इज हुण तो 2300 साल पहला अप्रोक्सीमेटली, तद भी इन्नी एडवांसमेंट सीगी, राइट। उस तो बाद अगर मैं गल करा अकबर दे वेले तां की सीगा, उहदी बायोग्राफी सीगी, बायोग्राफी का एक सब पार्ट सीगा एन ए अकबरी, राइट। सो एन ए अकबरी दे विच भी मैंशन सीगा अबाउट सम काइंड ऑफ पॉपूलेशन सेंसस, राइट। पॉपूलेशन, इंडस्ट्री, वैल्थ ते होर काफ़ी चीज़ां इहो जिहियां तद एन ए अकबरी दे विच भी मैंशन सी, जिहदे चों आपां नूं की पता चलदा सोशियो इकनॉमिक पोलिटिकल कंडीशन या दैट यू कैन से कि किवें दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सीगा उस टाइम दा, ये सब कित्थों पता चलदा आपां नूं, अकबर दे रजीम दा, एन ए अकबरी तो, राइट। नैक्सट वन वी हैव इज कि नोडल अथॉरिटी कौन है सेंसस कंडक्ट करने लई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इट इज़ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यह नोडल अथॉरिटी है, राइट। होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर द न्यूज़। जिहड़ा नैक्सट हैगा वो हैगा प्रोटेक्शन ऑफ सैक्शुअल हरासमेंट एक्ट 2013, राइट। ये न्यूज़ च रहा है क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं। लॉ अगेंस्ट द सैक्शुअल हरासमेंट नॉट लिमिटेड टू द केसेस इन द सेम डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिता है कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट का कोई बंदा भी किसी एक डिपार्टमेंट के इंसान के नाल सैक्शुअल हरासमेंट के एक्ट दे विच शामिल होंदा है, तो उस चीज़ नूं भी सैक्शुअल हरासमेंट ही कंसीडर किया जाऊगा, ये डिपार्टमेंट स्पैसिफिक नहीं हैगा, ठीक है। सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट तुहानूं ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ सैक्शुअल हरासमेंट एक्ट नूं ही एक होर नाम दिता जाता है, दैट इज हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, दैट इज ए प्रिवेंशन ते भी फोकस करता, प्रोहिबिट करन ते भी फोकस करता, ते रिड्रेस करन ते भी फोकस करता, जो कि जिवें
ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਲਾਈਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ 1997 ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਰਿਡਰੈਸਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫੀਚਰ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵਿਕਟਿਮ। ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਦੈਨ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। दैट इज़ अगर 10 तो ज़्यादा इंप्लॉयज़ है या किसी भी ब्रांच के विच, एक सपोजिंगली ऑफिस है जिहदा दिल्ली च ब्रांच है, एक चंडीगढ़ च, एक पटने च, एक पुणे च, राइट। सो अगर जिहड़ी ब्रांच के विच उन्हां दे 10 इंप्लॉयज़ तो ज़्यादा है उत्थे उत्थे उन्हां नूं एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी दी गठन करना पऊगा। अगर वो इहो जिहा नहीं करते तो उन्हां ते फाइन लगूगा। अगर उन्होंने फिर दूसरी बार फिर ना किया सो इन दैट केस उन्होंने ज़्यादा वड्डा फाइन लग सकता है, या उन्होंने लाइसेंस भी कैंसल हो सकता है, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कैंसल हो सकती है। एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने भी एक लोकल लैवल कमेटी बनानी होंदी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी हो सकती है, एंड अगर जरूरत पवे तो उन्होंने ब्लॉक लैवल तक भी एक कमेटी बनानी पैंदी है, राइट। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। ये सारे प्रोविजन सीगे प्रिवेंशन ऑफ सैक्शुअल हरासमेंट एक्ट के। नाउ कुछ टेस्ट टाइम थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए थोड़ा। दी हारमोनाइज सिस्टम वॉज डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्हां चों किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने HS सिस्टम नूं डेवलप किया सीगा। सो वी विल डिस्कस दी आंसर्स टुमोरो। आई वुड एक्सपैक्ट कि तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट सैक्शन दे विच एक बार इहदा रिप्लाई करो एंड बी ऑनेस्ट विद योर रिप्लाइज, राइट। आंदा है नहीं आंदा कोई गल नहीं, बट टेस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, राइट, ऑन ऑनेस्ट टर्म्स। how many books is the Anne Akbari divided? Anne Akbari दे किन्नी बुक्स हैगियां ने? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, राइट। सो डू मैंशन योर आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जिथों आपां नूं अकबर दे एरा दे विच एडमिनिस्ट्रेशन दा पता चलदा है। सो यू हैव टू आंसर इट, राइट, ऑनेस्टली। That's all for the discussion for today. Thank you so much.